नमस्कार मित्रों। आज जब हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी कोरोना के केसेस हो रहे हैं, तब पेरेंट्स के काफी सारे कंसर्न हैं जो हम आज एड्रेस करेंगे। कोरोना बच्चों में जब भी हो रहा है, तब पेरेंट्स ज्यादातर डर जाते हैं और इनको कुछ हो तो नहीं जाएगा, कौन सी दवाई देनी चाहिए, कैसे इनको आइसोलेशन में रखना चाहिए, ये सारी चीजें होती है जो हमसे पूछते हैं। तो जो मेरे पेशेंट्स ने प्रैक्टिकली प्रॉब्लम फेस किए हैं और जो हमसे पूछा गया है, ऐसे ही कुछ सवाल मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको भी अगर कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं और हम उसके आंसर देंगे। सबसे पहला सवाल, जब मदर प्रेग्नेंट होती है और फिर बच्चा डिलीवर होता है, तो क्या उसको कोरोना हो सकता है? ऐसा सब ज्यादातर पेरेंट्स को प्रॉब्लम होता है या क्वेश्चन आता है। तो जब मदर पेरेंट प्रेग्नेंट होती है और बच्चा डिलीवर होता है, तो उस टाइम पे बच्चे को हो सकता है कि कोविड का इन्फेक्शन लगे। उसमें गाइडलाइंस ऐसी है कि बच्चे के जन्म पर हम जैसे बड़ों में आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, ऐसे ही बच्चों का आरटीपीसीआर टेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो नेगेटिव है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर उसको आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया तो क्या? तो अगर बच्चा पैदा होता है और उस टाइम पे उसको आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, सिम्टम मतलब उसको कोई सांस लेने में तकलीफ जैसा नहीं है या और कोई भी तकलीफ जैसा नहीं है, तो भी इन बच्चों को कुछ ज्यादा तकलीफ होती नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन जो पेरेंट्स पूछते हैं कि मदर कोविड पॉजिटिव है, या डिलीवरी के टाइम पे थी या फिर बच्चा 1-2 महीने का हुआ उस टाइम पे मदर कोविड पॉजिटिव हो गई, तो क्या मैं अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती हूँ? तो उसका भी आंसर है कि यस, यू कैन। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि हमने ये देखा हुआ है कि अगर नवजात शिशु जो है उसको पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दिया जाए तो उसमें इन्फेक्शन कम लगता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए अगर हम कोविड पॉजिटिव मदर है तो भी माँ का दूध बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे मदर को थोड़े से प्रिकॉशन लेने। प्रिकॉशन क्या? कि नॉर्मली हमको पता है कि कोरोना इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम से मतलब सांस से सांस में जाता है। तो जब बच्चा माँ के पास होता है उस टाइम पे मदर N95 मास्क पहनती है, तो वो ट्रांसमिशन कम होता है। मदर अपने हाथ अच्छे से साफ रखे, ब्रेस्ट का अच्छे से ध्यान रखे, तो मदर से बच्चे में ट्रांसमिशन होने का रिस्क कम है। न्यूबॉर्न को हम ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मास्क नहीं पहना सकते, तो उस टाइम पे बच्चे को मास्क पहनाना चाहिए कि नहीं, ये जो पूछते हैं उनके लिए नहीं, बच्चे को हम उस टाइम पे नहीं पहनाते। बहुत टाइम से कोरोना की गाइडलाइंस हम देख रहे हैं और उसमें हमने देखा हुआ है कि जब जिसको कोरोना इन्फेक्शन है उसने N95 या कोई भी मास्क ऐसे ट्रिपल लेयर पहना हुआ है, तो वो ट्रांसमिशन रिस्क बहुत कम ही हो जाता है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये बात तो हो गई जब मदर कोविड पॉजिटिव है तब की। कई बार हम अभी ये देख रहे हैं कि 4 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा कोविड पॉजिटिव आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या उसको आइसोलेशन में रखना चाहिए? एक दो पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे बोला कि अभी ये पॉजिटिव बच्चा आ गया है तो हम क्या करें, इसको हम एडमिट करा दें। बच्चे में जब तक कोई सिम्टम नहीं है तो उसको एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं। सेकेंड, रिवर्स आइसोलेशन हम बच्चे में करते हैं। जैसे बच्चे में 4 महीने का बच्चा अगर पॉजिटिव है तो वो माँ के साथ रहेगा ही, तो उस टाइम पे मदर अगर मास्क पहन के रखती है तो उसको इन्फेक्शन होना कम रहता है। 4 महीने 6 महीने के बच्चे जब कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, तब ज्यादातर एक साथ बच्चे को मतलब जितने कम रिलेटिव हो उतने ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई एल्डरली घर में है तो उनसे थोड़ा दूर रखेंगे। एल्डरली मीन्स मोर देन 60, या फिर जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उनसे अगर थोड़ा दूर रखेंगे तो चलेगा। एक और सवाल आ जाता है, जैसे बच्चा अभी 2 साल का हो गया, लेकिन उस टाइम पे माता या पिता दोनों में से कोई एक पॉजिटिव आ गया, तो इस बच्चे को इन्फेक्शन नहीं लगे, इसके लिए क्या मैं इसको मेरी मम्मी के घर, मतलब मदर ये बोलेगी मैं इसको अपनी मम्मी के घर भेज दूं, या अगर किसी और रिलेटिव के यहाँ भेज दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब मदर या फादर कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि उनको जिस इंक्यूबेशन पीरियड में ये इन्फेक्शन लगा था तब तो बच्चा उनके साथ ही था। हो सकता है जैसे बच्चों में अभी भी हम देख रहे हैं कि एसिम्टोमेटिक केसेस हो रहे हैं,
तो वो बच्चा एसिम्प्टोमेटिक होगा, उसको कोई इन्फेक्शन, मतलब कोविड इन्फेक्शन तो लग गया है लेकिन सिम्टम कुछ भी नहीं होंगे। तो उस टाइम पे अगर उस बच्चे को घर से निकाल के किसी और के घर पे भेज रहे हैं तो तुरंत क्या होगा कि वो बच्चा कैरियर है, सब लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। तो अगर पेरेंट्स पॉजिटिव आ गए हैं, दोनों पेरेंट्स पॉजिटिव और एक ही बच्चा है, तो भी उस टाइम पे वो बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं। न्यूज में अब अभी हम देख रहे हैं, जिस चीज से सबको डर लगता है कि कोविड बच्चों में भी हो रहा है, 30 to 40% बच्चों को अभी कोविड ही है, अगर फीवर है और कोई कॉज नहीं मिल रहा तो कोविड ही है। 3-4 केसेस हमने ऐसे देखे जिसमें बच्चे सीरियस हो गए थे, 1-2 डेथ्स देखी हमने। तो उसमें पेरेंट्स ज्यादा चिंता करते हैं। तो उन सबको ये बोलना मैं चाहूंगा कि ये जो कोई भी बच्चे थे उनको कुछ ना कुछ प्री एग्जिस्टिंग इलनेस थी जिसकी वजह से उनको ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरह से थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत ज्यादा है। हम सब ने ये देखा हुआ है कि आज कोविड के पेशेंट जितने बढ़ रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ये सब चीज़ों की अभी बच्चों में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बच्चों को निमोनिया हो रहा है तो वो निमोनिया एंटीबायोटिक से कवर हो रहा है। जो माइल्ड इन्फेक्शन हो रहे हैं वो सिंपल पैरासीटामोल से कवर हो रहे हैं। बच्चों को जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी देने से वो ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो अगर हम थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखें, सावधानी ज़्यादा रखने में ऐसा है कि हम बच्चों को कुछ और एक्टिविटी ऐसे दें जिनसे वो आउटडोर एक्टिविटी अभी कम करें। नॉर्मली एज अ पीडियाट्रिशियन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। अगर हम ये स्प्रेड रोकना चाहते हैं तो वो आउटडोर एक्टिविटी हमें कम करनी चाहिए। उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, इसलिए उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले और ये जो विटामिन सप्लीमेंट्स हैं वो हम दे सकते हैं। और लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि अगर बच्चा पॉजिटिव आ जाता है तो घबराए नहीं, सिर्फ सावधानी रखें। सावधानी में ये है कि आप रिपीटेडली बच्चे को हैंड वॉश करने की आदत डालें। बच्चा थोड़ा अगर बड़ा है तो उसको N95 मास्क पहना है, आप भी N95 मास्क पहने, तो हो सकता है हम ये चेन प्रिवेंट कर लें। थोड़े पेरेंट ऐसे भी होते हैं कि बच्चों को, मैंने जैसे बोला वैसे माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है तो दो आज हमने रैपिड एंटीजन कराया, वो पॉजिटिव आ गया, और बच्चे को तो 2 दिन में फीवर चला गया तो हमने तीसरे दिन रैपिड एंटीजन करा लिया, वो नेगेटिव आ गया। तो अब क्या हम बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जिस तरह से 14 दिन का आइसोलेशन दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि कई बार वो रैपिड टेस्ट नेगेटिव आता है बट बच्चा अभी भी कैरियर होता है, वो किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है। तो 14 दिन की जो गाइडलाइन वो सबके लिए सेम है। आप जब तक वो टाइम नहीं चला जाता तब तक बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाले, वो हम सब के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, एज अ पीडियाट्रिशियन मैं आपको फिर से बोलूँगा कि अगर बच्चों में कोविड हो रहा है तो घबराना नहीं है, लेकिन सावधानी ज़रूर रखना है। सावधानी में क्या रखना है कि बच्चों को रिपीटेड हैंड वॉश करना है, उनको, बड़े बच्चे हो गए तो मास्क पहनना सिखाना है, और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। और लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा कि जितने भी घर में बड़े लोग जो भी 45 अप है या एलिजिबल है वैक्सीन के लिए, वो सारे अगर वैक्सीन लेते हैं तो कोविड इन्फेक्शन कम होता है। आज एक दूसरे पेरेंट ने आके मुझे बोला कि सर मुझे डर लगता है कोविड वैक्सीन लेने से। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हमारी सोसाइटी में ऐसा हुआ कि 5 लोगों ने कोविड की वैक्सीन ली और एक ही हफ्ते में सबको कोविड हो गया। मतलब उसका बोलना ये था कि 5 लोगों को सोसाइटी में कोविड हुआ, पर उसने ऐसा बोला कि 5 लोगों ने वैक्सीन ली और पांचों को कोविड हो गया। एक्चुअली हुआ ये था कि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन ली थी, लेकिन ये 5 लोग ऐसे थे जिनको एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन था जिस टाइम पे कोविड वैक्सीन लिया गया और फिर उनको इन्फेक्शन हुआ। इसलिए एक चीज एज अ पीडियाट्रिशियन मैं आपको बोलूंगा कि आज जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन ऐसी हैं कि जिनसे वैक्सीन लेने से कोरोना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसमें जो कोरोना वायरस है उसको एक वेक्टर होता है जिसके ऊपर डालकर ह्यूमन बॉडी में दिया जाता है। अब ये जो आर्बो वायरस है वो सिर्फ चिंपांजी में ही कोविड कर सकता है। इसलिए मैंने उस पेरेंट को बोला कि अगर आपको कोविशील्ड लेने के बाद कोरोना हो रहा है तो इसका मतलब आप ह्यूमन नहीं चिंपांजी हो। मतलब कि अगर आप ह्यूमन हो तो कोविशील्ड लेने के बाद आपको कोई भी इन्फेक्शन कोरोना का लगेगा नहीं।
सेकेंड, कोवैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जिसमें किल्ड वायरस होता है, तो वो भी वायरस ऐसा है कि जो बॉडी में कभी कोरोना इन्फेक्शन करेगा नहीं। तो ये सुन के हमारे एक पेरेंट एकदम बिंदास हो गए, तो इसका मतलब अगर हमने वैक्सीन ले ली तो हमें 100% कोरोना नहीं होगा। तो ये भी एक मिथ है। फैक्ट ये है कि जो वैक्सीन की एफिकेसी है, मतलब कि वैक्सीन लेने के बाद उसका प्रोटेक्शन जो मिलने वाला होता है वो 70 to 90% के बीच में होता है। तो मतलब अगर 100 लोगों ने वैक्सीन ली है तो 70 में एंटीबॉडी इतने बनेंगे कि उनको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। थोड़े ऐसे होंगे जिनका एंटीबॉडी लेवल्स लो होंगे या बने ही नहीं होंगे, तो वो कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है उनको। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद भी आपके अगर एंटीबॉडी बन गए हैं तो भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है। हम रोज पेपर, मैं रोज दिव्य भास्कर पेपर पढ़ता हूँ और उसमें मास्क देखता हूँ, उन्होंने अपने हेडिंग में ही मास्क लगा दिया है। तो अगर हम सब लोग ये एक सिंपल मास्क पहन के रखेंगे तो हो सकता है कि ये सारे जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, जैसे हमने एसएमएस पहले बोलते थे कि सैनिटेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, उसके साथ ये वी जुड़ गया मतलब वैक्सीनेशन, तो हम इस इन्फेक्शन की चेन को तोड़ पाएंगे। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें यही एक रास्ता है जिससे हम कोविड से सेफ रह सकते हैं। So wishing everybody a safe environment and requesting all to do the safe practices. Thank you very much.